हेलो दोस्तों, वेलकम टू उठापटक। आज आपने ऐसा क्या देखा जो दूसरों से साझा करने योग्य है? सिर पर चोटी यानी कमाल का एंटीना और रिसीवर। आइए जानिए कुछ वैज्ञानिक तत्व इसके बारे में। एक सुप्रीम साइंस जो इंसान के लिए सुविधाएं जुटाने का ही नहीं बल्कि उसे शक्तिमान बनाने का कार्य करता है। ऐसा परम विज्ञान जो व्यक्ति को प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। ऐसा विज्ञान जो प्रकृति को अपने अधीन बनाकर मनचाहा ले सकता है। इस अद्भुत विज्ञान की प्रयोगशाला भी बड़ी विलक्षण होती है। एक से बढ़कर एक आधुनिकतम मशीनों से संपन्न प्रयोगशालाएं दुनिया में बहुत सी हैं, किंतु ऐसी शायद ही कोई हो जिसमें कोई यंत्र ही नहीं, यहाँ तक कि खुद प्रयोगशाला भी आंखों से नजर नहीं आती। इसके अदृश्य होने का कारण है इसका निराकार स्वरूप। असल में ये प्रयोगशाला इंसान के मन मस्तिष्क के अंदर होती है। सुप्रीम साइंस विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जो कि वैदिक संस्कृति के नाम से विश्व विख्यात है। अध्यात्म के परम विज्ञान पर टिकी ये विश्व की दुर्लभ संस्कृति है। इसी की एक महत्वपूर्ण मान्यता के तहत परंपरा है कि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को अपने सिर पर चोटी यानी कि बालों का समूह अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। सिर पर चोटी रखने की परंपरा को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इस कार्य को हिंदुत्व की पहचान तक मान लिया गया है। योग और अध्यात्म को सुप्रीम साइंस मानकर अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में रिसर्च किया गया तो चोटी के विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं। चमत्कारी रिसीवर। असल में जिस स्थान पर शिखा यानी कि चोटी रखने की परंपरा है वहां पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है तथा शरीर विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चोटी सुषुम्ना नाड़ी को हानिकारक प्रभावों से तो बचाती ही है, साथ में ब्रह्मांड से आने वाले सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचारों को कैच यानी कि ग्रहण भी करती है। योग शास्त्र में इंडा, पिंगल और सुषुम्ना नाड़ी की चर्चा होती है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान और क्रियाशील की नाड़ी है। ये मेरुदंड यानी स्पाइन कॉर्ड से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस नाड़ी के मस्तिष्क में मिलने के स्थान पर शिखा बांधी जाती है। शिखा बंधन मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा पर आत्मशक्ति बढ़ाता है। अध्ययन के लिए आवश्यक है एकाग्रता, नियमितता और पवित्रता। शिखा बंधन हमें इसके प्रति सजग रखता है और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। शिखा के माध्यम से वह अपनी बुद्धि को रचनात्मक के लिए ही उपयोग करेगा। हिंदू धर्म का छोटे से छोटा सिद्धांत, छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूर्ण और कल्याणकारी है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी कल्याण विकास का साधन बनकर अपनी पूर्णता व आवश्यकता को दर्शाती है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता क्योंकि भले ही वह छोटा है परंतु उसकी अपनी महत्ता है, ऐसे ही शिखा की भी अपनी महत्ता है। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है व ताल जंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, कंपोज, पारत आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहां राजा की मृत्यु हो गई। महर्षि औरव ने उसकी गर्भवती पत्नी की रक्षा की और उसे अपने साथ आश्रम ले आए। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सग्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सग्र ने महर्षि औरव से शस्त्र और शास्त्र विद्या सीखी। समय पाकर राजा सग्र ने हय्यों को मार डाला और फिर शक, यवन, कंपोज, पारत आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया।
ये शक, यवन आदि राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कुछ शर्तों पर अभयदान दे दिया और शग्र को आज्ञा दी कि वे उनको न मारे। राजा शग्र अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुंडवाकर उनको छोड़ दिया। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्यु दंड के समान होता था। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू लोग अपने हाथों से अपनी शिखा काट रहे हैं। ये गुलामी की पहचान है। शिखा हिंदुत्व की पहचान है। ये आपके धर्म और संस्कृति की रक्षक है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन के दौरान अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिए, पर शिखा नहीं कटवाई। दोस्तों, मुसलमान जिस तरह अपनी टोपी नहीं भूलता और सिख अपनी पग नहीं भूलते, वह उसे बहुत ही गौरव से धारण करते हैं। हम क्यों नहीं शिखा रखते? हम क्यों नहीं तिलक लगाते? क्या वाकई में हम जरूरत से ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं? आप सबसे एक विनती है, हिंदुत्व विज्ञान के अखंड और अनंत समुद्र की ये कुछ बूंदें हैं, तो ये अपने मित्रों के साथ गौरवपूर्ण तरीके से शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।